हेलो मित्रों, क्या हाल है? ठीक है ना? आज हम मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे कि सही और गलत की पहचान कैसे हो, कैसे हम आसानी से सही और गलत की पहचान करते हैं और उस पर अमल करते हैं। आज हम इस पर बातचीत करेंगे। मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूँ। मित्रों, हम सही और गलत की पहचान तो कर लेते हैं, परंतु उस पर अमल करना वो महत्वपूर्ण होता है। हमने किसी के साथ झगड़ा कर दिया, व्यर्थ ही हमने झगड़ा कर दिया, तो वो सही होगा गलत होगा कैसे हमें पता लगेगा? हम उसमें दिमाग लगाएंगे या फिर हम उसमें दिल का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, हमारी अंतरात्मा हमें बता देगी कि ये हमने गलत किया। या कहीं सड़क पर या घर में या कहीं बाहर झगड़ा हो रहा है, गाली गलौज हो रही है, वो सही है या गलत है? वो गलत होगा मित्रों, क्योंकि हमें वो फीलिंग आ जाएगी, हम वो महसूस करने लगेंगे कि हाँ ये गलत हो रहा है। पर फिर भी मित्रों हम उस गलत होती हुई घटना को रोकेंगे नहीं। गलत हो रहा है तो होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, परिवार में मित्रों हम उस चीज़ को रोकेंगे, परंतु बाहर यदि कोई घटना गलत हो रही है तो हम उसे नहीं रोकेंगे, तो वो भी मित्रों एक गलत ही है। हम पहचान तो कर लेते हैं, परंतु हम उसका पालन नहीं करते, यानी कि उस घटना को रोकते नहीं हैं। वो भी एक गलती है। सही और गलत की पहचान कैसे होती है? ना तो दिमाग सही की पहचान करता है, ना दिल सही की पहचान करता है। पहचान करती है हमारी अंतरात्मा कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। एकदम से उस घटना को देखकर हमें एकदम से फीलिंग आ जाती है कि हाँ ये सही हो रहा है। कोई व्यक्ति दान कर रहा है, कोई व्यक्ति भूखे को खाना खिला रहा है, कोई व्यक्ति अपने अंग दान कर रहा है, ये क्या है? ये फीलिंग आती है हमारे अंदर कि वो सही कर रहा है, हाँ ये सही है। कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, पीट रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ये गलत है, वो भी हमारे अंदर से आवाज़ आती है। हमने उस चीज़ की आसानी से पहचान कर ली, परंतु मित्रों हम उससे सीखते नहीं हैं कुछ। हम पहचान कर लेते हैं, पर ये आधा अधूरा काम है। पहचान तो हमने कर ली, पर उस पर अमल कैसे करें, उसे अपनाएं कैसे हम, ये एक महत्वपूर्ण टास्क है और इसी पर हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। एक आम इंसान हर को पता है कि ये सही है या गलत है, पर उसको वो डिफाइन भी कर देता है कि ये सही है गलत है। उसके अंदर फीलिंग आ जाती है, अपने आप से नेचुरल फीलिंग होती है, ये सभी के अंदर मौजूद होती है। एक भिखारी को कोई भीख दे रहा है, ये सही है, मार रहा है व्यर्थी, वो गलत है। ये हमारे अंदर से हमने सेकंड के 1000वें हिस्से में बता दिया कि ये सही है या गलत है, परंतु हम उस राह पर नहीं चलते, हम उस सही राह पर नहीं चलते। हम भी कहीं ना कहीं उनके सपोर्टर हैं जो गलत कर रहे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं गलत हैं। पहचान करना मित्रों आसान होता है, ये सभी कर लेते हैं कि ये पहचान है, सबको फीलिंग आ जाती है कि वो गलत है। 99% व्यक्तियों के अंदर ये फीलिंग हो कि हाँ ये सही है गलत है, पर उसका पालन करना, उस पर चलना, ये मुश्किल होता है मित्रों। कैसे हम इसका पालन करें, यही है जिस पर हम आप आज बातचीत कर रहे हैं और अब बातचीत करेंगे। हम कहीं घूमने गए, हम घूमने लगे, हमें कुछ आदमी, कुछ भिखारी मिल गए, बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमने उनको बहुत ज़्यादा, वो दुखी तो बेचारे, हमने उनको कुछ नहीं दिया, हालांकि हमारे पास पैसे थे। हमें पता था कि ये बेचारे बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, भूखे हैं, तड़प रहे हैं। हमने उनको कुछ नहीं दिया। ये क्या हुआ मित्रों? ये गलत हुआ। हालांकि हमें पता है ये गलत है, हमारे पास इतना पैसा होते हुए भी हमने उनको कुछ दान नहीं दिया, वो बेचारे भूखे रहे, तड़पते रहे। ये गलत है, ये गलत फीलिंग हमारे अपने अंदर से आई।
कि हम गलत कर रहे हैं। हमें पता है मित्रों कि वो गलत है, फिर भी हम गलत की हमने पहचान कर ली गलत है, फिर भी हम गलत ही हमने किया, हमने सही नहीं किया। यही है हमारी सच्चाई। हाँ मित्रों, दूसरी तरफ अगर हम दूसरा पहलू देखें, बहुत से व्यक्ति हैं उनके पास खुद के लिए नहीं होता, पर फिर भी वो दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, परोपकारी होते हैं। ऐसे भी होते हैं जो दान करते हैं, उनके पास भले ही कुछ ना हो, पर वो घर जा कर के तुरंत पैसा लाएंगे और उसको देंगे, तुरंत देंगे। वो परोपकारी होते हैं। वहाँ पर उसको फीलिंग आएगी कि हाँ ये सही था और मैंने सही किया। ये एक दूसरा पहलू है इसका। दोनों ही पहलू मौजूद हैं, सही क्या है गलत क्या है पहचान सभी कर लेते हैं कि पता है कि ये सही है ये गलत है। हमें फीलिंग हमारे अंदर ऑलरेडी नेचुरल रूप से वो मौजूद है, परंतु फिर भी गलती करते हैं। ज़्यादातर गलती करते हैं, जानबूझकर गलती करते हैं कि हाँ वो गलत है, फिर भी गलत करना है। और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें पता है कि ये सही है और हम सही करेंगे, हम गलत नहीं करेंगे, चाहे हमारे ऊपर कोई भी विपदा आ जाए। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं। हालांकि जैसे जैसे हालात और परिस्थितियां बदलती जा रही है, देश और दुनिया का परिवेश बदलता जा रहा है, तरह तरह की विपदाएं आ रही है, वैसे वैसे इंसान के अंदर जो सही और गलत पहचान करने की जो क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं वीक होती जा रही है। ऐसे हालात और परिवेश को देखते हुए खुद उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो गरीब होता जा रहा है, परेशान है, बेरोजगार है। वो उसे पता है कि वो सही है या वो गलत है, वो कहाँ से करे, उसके पास खुद ही नहीं है वो चीज़। यानी कि जो मेरा कहने का मतलब है कि पहचान करने की तो क्षमता है उसके पास में सही और गलत, पर उस पर अमल करने की उसकी क्षमता कहीं ना कहीं क्षीण होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। वो डेवलप कैसे हो? देश और दुनिया में बदलता हुआ परिवेश, बढ़ते हुए हालात और परिस्थितियाँ, विषम होती हालात, ये सब चीज़ें इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। सही और गलत हर कोई पहचान कर लेगा कि ये सही है गलत, एक सेकंड में बता देगा कि हाँ ये गलत। पर हमारे अंदर की जो कमजोरियां हैं, हमारे अंदर की जो परिस्थितियां हैं, वो हमें मजबूर कर देगी कि ये गलत होते हुए भी तू यदि ये ना करे तो तू बाधा में आ जाएगा, तू मुश्किल में आ जाएगा यदि तू इसे ना करे। हालांकि मुझे पता है वो गलत है, पर फिर भी मुझे वो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। गलत होते हुए भी ऐसी इंसान के अंदर अब परिस्थितियाँ बनती जा रही हैं। इंसान मजबूरी में ज़्यादा घिरता जा रहा है, परेशानी में घिरता जा रहा है। सही और गलत की पहचान करने की क्षमता इंसान की भले ही कमज़ोर ना हो, पर उसकी मजबूरी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसे पता है वो सही है वो गलत है, वो गलत को फिर भी करेगा। क्यों? उसमें उसकी सुरक्षा छिपी हुई है, उसके परिवार की सुरक्षा छिपी हुई है। और जो इंसान सही होगा वो अपनी मजबूरियों को त्याग करके, कहीं ना कहीं ऐसे भी हैं जो अपनी मजबूरियों को त्याग करके सही को सही करेंगे, उसी राह पर वो चलेंगे। वो पहचान भी करेंगे उसकी और उस पर अमल भी करेंगे कि हाँ ये सही है तो ये सही है, इसे हम कभी गलत नहीं स्वीकारेंगे। तो मैं मित्रों आज आपको यही बता रहा हूँ, आपको आज यही बताना चाहता हूँ कि इंसान के अंदर वो क्षमता भले ही कमज़ोर हो रही हो, परंतु इंसान को अपने आप को बनाए रखना है। हमें पहचान भी करनी है और हमें उस पर अमल भी करना है। किसी को मारना पीटना गलत है, ये हमने सोचा नहीं, समझा नहीं, ना ही दिल ने हमें वो करा। हमने महसूस कर लिया अपनी अंतरात्मा से कि हाँ ये सही है, ये गलत है, हम इसका विरोध करेंगे और हमें इसका विरोध करना चाहिए। हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और जो सही है मित्रों उसका साथ देना चाहिए, हमें उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। ये भी हमारे अंतरात्मा ने हमें क्षण भर में बता दिया कि हाँ ये सही है। हमें अपने आप को स्टेबल रखना है, हमें अपने सही और
गलत की सभी को पहचान होती है, पर उस पर हमें अमल करना है, सही का साथ देना है, गलत का विरोध करना है। हमें खुद के अंदर वो चीज़ पहले डेवलप करनी पड़ेगी। एक इंसान यदि नहाना चाहता है, उसके मस्तिष्क के अंदर है ये सही है या गलत है, विरोधाभास उसके अंदर पैदा हो जाएगा। यार सही है, नहाऊंगा तो फ्रेश फीलिंग करूँगा, फ्रेश लगूँगा, और ना नहाऊंगा तो यार अगर नहा लिया तो फिर दिक्कत यह है कि बीमार पड़ जाऊंगा, ये हो जाएगा। नहीं नहाया तो फिर बदबू आएगी शरीर में, ये होगा वो होगा। उसके अंदर अनेक प्रकार के विरोधाभास आ जाते हैं। वो यहाँ पर सही क्या है उसे पता है, गलत क्या है पता है उसे, पर फिर भी वो तय नहीं कर पाता कि वो किस ओर जाए, किस ओर उसका बैलेंस बैठेगा। वो तय ही नहीं कर पाता। वो विरोधाभास के चक्कर में अपना सत्यानाश कर लेता है, अपनी लुटिया वो डबो लेता है, और ऐसा व्यक्ति बीच में फंस जाता है। ना वो इधर आएगा ना उधर आएगा, परेशान हो जाएगा, सोच सोच करके टेंशन में आएगा, ज़िंदगी से परेशान हो जाएगा अपनी ये छोटी सी बात को लेकर के। जितनी ज़्यादा वो गहराई में जाएगा उतना ही अपने आप को ख़त्म करेगा। हमें क्लैरिटी रखनी होगी मित्रों कि ये सही है तो ये सही है, ये गलत है तो ये सही है। फिर उसमें विरोधाभास हमें पैदा करने की आवश्यकता नहीं है कि हम उसमें विरोधाभास पैदा करें। जो चीज़ करनी है वो करनी, जो चीज़ सही है वो सही है, उसका साथ देना है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसका साथ नहीं देना है। अपनी मजबूरी को कहीं ना कहीं हमें कंट्रोल में रखना होगा। मजबूरी को हम ज़्यादा आगे बढ़ा देंगे तो निश्चित रूप से हम भले ही उसकी पहचान कर ले कि ये सही है या गलत है, परंतु फिर भी हम उसका साथ नहीं दे पाएंगे। हम सही चीज़ का साथ नहीं दे पाएंगे, हम गलत चीज़ के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। हम देख ही रहे हैं कि अगर व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है, लोभी बन जाता है, तो निश्चित रूप से वो हर एक इंसान के अंदर सही और गलत की कहीं ना कहीं पहचान करने की छिपा होती है। चाहे वो 1% हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर मौजूद होती है। चाहे वो कितना भी बड़ा बुराई करने वाला हो, कितना भी बड़ा दानव हो, उसके अंदर होती है। कहीं ना कहीं 1% अच्छाई होती है, सही और गलत की पहचान करता है, और उस पर पालन करना ये दूसरा स्टेप है मित्रों। यही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, ये आसान नहीं होता। तो मैं मित्रों आज आपको काफ़ी बातें की आपके साथ में, काफ़ी आपके साथ में समय मैंने यहाँ बिताया, और मैं मित्रों अब अपने शब्दों को यहीं समाप्त करते हुए आपसे विदा चाहूँगा मित्रों। धन्यवाद।